साल 2026 की होली की तारीखों को लेकर, खासकर होलिका दहन को लेकर काफी उलझन बनी हुई है। तो चलिए आज इस पूरी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और समझते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से पक्की और सही तारीखें आखिर हैं क्या। तो सवाल एकदम सीधा है, होलिका दहन 2 मार्च को करें या 3 मार्च को? ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख का मामला नहीं है, इसका जवाब ग्रहों और सितारों के एक बहुत ही दुर्लभ मेल में छिपा हुआ है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। पता है 2026 में आसमान में क्या हो रहा है? इसे आप एक तरह का सेलेस्टियल ट्रैफिक जाम समझ सकते हैं। कुछ बहुत ही जरूरी ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाएं एक ही समय पर एक साथ आ गई हैं, जिससे पारंपरिक गणनाएं थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। इस सारी उलझन के पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पहली है फाल्गुन पूर्णिमा, मतलब वो रात जब होलिका दहन होता है। दूसरा है भद्राकाल, जो एक अशुभ समय माना जाता है। और तीसरा एक पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसका सूतक। बस इन तीनों का टकराव ही इस सारे भ्रम की असली वजह है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली संभावित तारीख को देखते हैं, 2 मार्च। अब पूर्णिमा की तिथि तो इसी शाम से शुरू हो रही है, तो ये सही लग सकती है। लेकिन यहीं पर 2 बहुत बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है भद्रा। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में ये बिल्कुल साफ है कि भद्रा काल में होलिका दहन जैसा कोई भी शुभ काम करना सख्त मना है। और 2026 में भद्रा ठीक इसी रास्ते में आ रही है। और जरा इसका समय देखिए, 2 मार्च को शाम 5:55 पर भद्रा शुरू हो जाएगी और ये पूरी रात रहेगी। इसका मतलब होलिका दहन के लिए कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। ये एक फुल स्टॉप है। दूसरी रुकावट है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, तो इसका सूतक काल भी मान्य होगा। और हम सब जानते हैं कि सूतक के दौरान भी कोई पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। तो बस 2 मार्च की संभावना तो यहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब जब हम दोनों तारीखों को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाती है। 2 मार्च को भद्रा और सूतक दोनों एक्टिव हैं, जो इसे पूरी तरह से वर्जित बना देते हैं। वहीं 3 मार्च को ये दोनों रुकावटें दहन के शुभ समय से पहले ही खत्म हो जाती हैं और यही इसे एकमात्र सही विकल्प बनाता है। तो इन सारी बाधाओं को समझने के बाद समाधान एकदम साफ है, 3 मार्च। अब सवाल ये उठता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त आखिर बन कैसे रहा है और कब बन रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 3 मार्च को दिन की शुरुआत ही अच्छी हो रही है। सुबह 5:28 पर भद्रा की बाधा खत्म। फिर शाम होते होते चंद्रग्रहण और उसका सूतक काल भी खत्म हो जाता है। और इसके ठीक बाद शाम 6:26 से होलिका दहन के लिए एक पवित्र और शुभ मुहूर्त का रास्ता खुल जाता है। तो इस समय को कहीं नोट कर लीजिए। साल 2026 में होलिका दहन के लिए एकमात्र सही और शुभ समय है मंगलवार 3 मार्च शाम 6:26 से लेकर रात 8:50 के बीच। और हाँ, एक और जरूरी बात, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करते हैं, उन्हें भी ये सब 3 मार्च को ही करना चाहिए, ताकि सारे अनुष्ठान सही दिन पर पूरे हो सकें। अब जब होलिका दहन की तारीख पक्की हो ही गई है, तो चलिए पूरे होली सप्ताह के कैलेंडर पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि आपकी सारी तैयारी एकदम परफेक्ट रहे। त्योहार की असल शुरुआत तो होलाष्टक से होती है। ये होली से पहले के वो 8 दिन होते हैं, जो इस बार 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च को होलिका दहन के साथ खत्म होंगे। और हाँ, ये माना जाता है कि इस दौरान कोई भी नया या मांगलिक काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपका फाइनल शेड्यूल। होलिका दहन है मंगलवार 3 मार्च को। उसके ठीक अगले ही दिन बुधवार 4 मार्च को हम सब खेलेंगे रंगों वाली होली। और फिर गुरुवार 5 मार्च को मनाया जाएगा भाई दूज का प्यारा त्योहार। और भाई दूज के लिए एक खास बात ध्यान में रखनी है, 5 मार्च को जब तिलक का समारोह करें तो कोशिश करें कि दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच का समय टाल दें, क्योंकि ये राहुकाल का समय होता है। तो हमने सारे ज्योतिषीय पहलुओं को अच्छी तरह समझ लिया है। अब इसे एक आसान और सीधी साधी गाइड के तौर पर देख लेते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। बहुत ही आसान है, बस ये 3 तारीखें याद रखिए। 3 मार्च की शाम को होलिका दहन, 4 मार्च को रंगों वाली होली और 5 मार्च को भाई दूज। बस यही है 2026 का सही और सटीक क्रम। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस इतना है
कि अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है। भद्रा और ग्रहण की बाधाओं को देखते हुए शास्त्रों ने हमें त्योहार मनाने का एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखा दिया है। और अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब कोई त्योहार इतने बड़े खगोलीय ट्रैफिक जाम के सुलझने के बाद मनाया जाए, तो क्या ये 2026 की होली में एक अलग ही ऊर्जा और महत्व नहीं भर देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।